प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम क्लास 12th का एक टॉपिक्स लेंगे जिसका नाम है ईथर। ईथर्स क्या होती है, इसमें कौन सा समूह काम करता है, ये कैसे रिएक्शन करती है, इसकी क्या प्रयोगशाला विधि है, इनका हम वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा टॉपिक्स है ईथर क्या है। ईथर्स दो एल्किल समूहों के साथ ऑक्सी ग्रुप के जोड़ने से प्राप्त होता है। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो ROR डैश होता है। जहां R जो है ये एल्किल समूह होते हैं, R क्या है, ये एल्किल समूह है। और आपको समझाया जाता है एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। तो जैसे एल्किल समूह में आप यूज कर सकते हो CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये सभी एल्किल समूह के एग्जाम्पल हैं। जैसे कार्बन की गिनती 1 यूज करेंगे तो आपका CH3 बन जाएगा जिसका नाम होता है मेथिल। 2 नंबर गिनती यूज करेंगे तो बन जाता है एथिल। 3 नंबर यूज कर जाएंगे तो प्रोपिल। 4 नंबर हो जाएंगे तो ब्यूटेल। आइए समझते हैं ये किस तरीका से बन सकती है। जैसे मान लीजिए R हमने CH3 लिया, R' C2H5 लिया। अब दोनों एल्किल समूह हो गए तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है CH3O C2H5। CH3 का नाम होता है मेथिल, C2H5 का नाम होता है एथिल। मेथिल एथिल ईथर। लेकिन देखिए, ये आया मेथिल, ये आया एथिल और यहाँ आ गया ईथर। लेकिन आप जब भी नामांकन करेंगे उसमें ये याद रखेंगे जो अल्फ़ाबेट में जिनका नाम पहले आता है वो अक्षर पहले लिखा जाएगा। तो इसे मेथिल एथिल ईथर लिखते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा एथिल मेथिल ईथर। यदि दोनों एल्किल समूह समान हैं, जैसे CH3 OCH3, अब R और R' दोनों ही समान हैं, इसलिए यहाँ एल्किल समूह से पहले डाई का यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। तो आप समझ गए कि ईथर क्या होती है। तो अगर आपसे पूछते हैं इसमें कौन सा समूह काम करता है, तो इसमें O समूह काम करता है जिसका IUPAC नाम होता है ऑक्सी। अब मान लीजिए हम इसका IUPAC नाम किस तरह का लिखते हैं, IUPAC नाम का नामांकन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम। तो देखिए CH3, C से बनता है मैथ, 1 नंबर गिनती मैथ हुई और इसका ऑक्सी लगाएंगे तो मैथॉक्सी, और इसके बाद जो बाद में आता है मैथ प्लस एन लगा देते हैं तो नाम बन जाता है मैथॉक्सी मैथेन। मैथॉक्सी मैथेन। तो इस तरीक़ा से इनके IUPAC नाम लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया कि C2H5 OC2H5 है, इसका IUPAC नाम लिखिए।
तो 2 नंबर गिनती को एथ कहते हैं। एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी, और इसको हम एथेन बोलते हैं। तो नाम बन गया एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। यदि दोनों ग्रुप अलग अलग आते हैं, जैसे आपको आ गया C2H5O C3H7 का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो पहले जो गिनती है जिससे O ग्रुप जोड़ा हुआ है उसमें ऑक्सी लगाया जाता है। जैसे 2 नंबर गिनती एथ को दिखाएगी, तो एथ प्लस ऑक्सी, और 3 नंबर गिनती प्रॉप को दिखाती है प्रॉप प्लस एन। तो ये बन जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीका से हम इनके आईयूपीएसी नाम, इनके नाम का निर्धारण करते हैं। अब हमारे कोर्स में आता है एथिल डाई ईथर। तो हम समझते हैं एथिल डाई ईथर की क्या प्रयोगशाला विधि होती है। अब हमारी जो कोर्सेज है उसमें टॉपिक्स बनता है एथिल डाई ईथर। तो एथिल डाई ईथर का जो सामान्य सूत्र हुआ वो हुआ C2H5O C2H5। तो आप समझ गए एथिल डाई ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5O C2H5 होता है। अब इसे प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है, तो इसकी प्रयोगशाला विधि कैसे तैयार करेंगे। प्रयोगशाला विधि, तो आप याद करेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिकीय तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। अब डाई एथिल ईथर जो बनाई है वो किस पर बनाई है? एथिल अल्कोहल पर। हमें एथिल अल्कोहल पर किसके अधिक्य से? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक्य से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक्य में। और इसमें कितना टेम्परेचर पर? 140 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते थे। तो देखिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। इसे तोड़ लेना HN2HSO4। बीच वाला भाग इस तरीका से हम बाहर निकाल दें। टेम्परेचर वही 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बीच वाला भाग वाटर बाहर निकलेगा और जो बचेगा ये बन जाएगा C2H5HSO4। इसका नाम क्या होता है? C2H5 को कहते हैं एथिल, S से बनता है हाइड्रोजन और SO4 से बनता है सल्फेट। तो अगर एग्जाम में ये भी कहा जाता है कि एथिल अल्कोहल पर H2SO4 की क्रिया करने से क्या प्राप्त होता है, तो हमें याद हो जाना चाहिए एथिल अल्कोहल पर
H2SO4 की क्रिया करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है C2H5HSO4, इस पर पुनः इसी अल्कोहल का क्रिया की जाती है। अल्कोहल को HOC2H5 लिख लीजिए उल्टा करके, और बीच वाले पार्ट को पुनः जैसे पहले निकाला इसी प्रकार बाहर निकालिए। टेम्परेचर वही 140 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे। तो देखिए यहाँ से बना C2H5OC2H5। हम बता चुके थे C2H5OC2H5 किसका फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं एथिल डाई ईथर। और साथ में वही निकल जाता है जो लेकर चलते हैं H2SO4, जिसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये होती है इसकी प्रयोगशाला विधि। तो आपने समझा, अगर एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो हमें पहले प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में मिलता है जल। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर पुनः अल्कोहल की क्रिया करें तो बनता है एथिल डाई ईथर और साथ मिल जाता है H2SO4। देखिए अगर इसकी विधि निकालें, विधि जो प्रयोग विधि होती है, तो हम गोल पैंदी का एक फ्लास्क लेते हैं। क्या लेंगे? गोल पैंदी का फ्लास्क। और उस फ्लास्क में हम C2H5 और H2SO4 का मिश्रण डालेंगे। इसका 2:1 में लेंगे, यानी 2 हिस्सा एथिल अल्कोहल और 1 हिस्सा H2SO4 लेते हैं। अब उसे बाली ऊष्मक यानी जो रेत होता है जिसे बालू कह देते हैं, उस पर 140 टेम्परेचर से 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। 140 डिग्री से 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जैसे ही इससे गर्म करते हैं, इससे ईथर बर्फ जो होता है कि जल में एकत्रित हो जाती है। कहाँ एकत्रित होती है? बर्फ के जल में, जल में एकत्रित होती है। इसी को हम अवितरित ईथीकरण विधि कहते हैं। तो ये जो विधि होती है अवितरण ईथीकरण विधि कहलाती है। अब हम सिखाते हैं आपको रासायनिक समीकरण, इसकी रासायनिक क्रिया किस प्रकार करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया करने की विधि बहुत ही आसान तरीका से हम सिखाएंगे। जैसे हम सबसे पहले जल से क्रिया लेते हैं, जल से क्रिया। मैं आशा करता हूं कि ये अभिक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो देखिए किस पर कर रहे हैं? ईथर पर, C2H5OC2H5। किसकी करनी है? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H×OH। H×OH से अब हम इसको इस तरीका करके बाहर निकाल दें। तो आप देख रहे हैं C2H5OH बन गया और C2H5OH बन गया। दोनों भाग C2H5OH मिलते हैं तो ये C2H5OH 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि जल से इसकी क्रिया, या इसको इस तरीका लिख सकते हैं C2H5OH पर C2H5O C2H5 पर जब हम जल की क्रिया करेंगे तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी रिएक्शन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 से क्रिया करनी है, H2SO4 से क्रिया।
अब देखिए C2H5O C2H5 पर जब H2SO4 की क्रिया करेंगे तो वहां से क्रिया करने पर हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा और साथ में जो मिलेगा वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये किस तरीक़ा से सर ने कर दिया, कैसे हमें मिला, हमें कुछ भी पता नहीं लगी। तो देखिए समझ लें, इसका एग्जाम्पल मैं तोड़कर समझा रहा हूँ कि C2H5O C2H5 है। अब इसको भी तोड़कर लिख लें, H इंटू HSO4 लिख सकते हो। बीच वाले पार्ट को ऐसे बाहर निकालो तो इधर पार्ट आप दिखाई देगा, C2H5OH लिखा हुआ है और यहाँ C2H5HSO4 लिखा हुआ है। तो C2H5OH जो हुआ वो एथिल अल्कोहल हुआ और C2H5HSO4 जो हुआ इसका नाम आपको बताया गया, C2H5 से बनता एथिल, H से बनता हाइड्रोजन, SO4 से बनता सल्फेट, तो नाम आ गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मैं और क्रियाएं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे HI की क्रिया। देखिए C2H5O C2H5 पर जब हम HI से क्रिया करते हैं तो आप समझ रहे हैं कि इसे प्राप्त होता है C2H5OH जिसे एथिल अल्कोहल प्लस C2H5I जिसे एथिल आयोडाइड बोलते हैं। अब तोड़कर लिख सकते हैं तो इस तरीका कर लें, C2H5O C2H5 और इसे HI लिख दें, बीच के पार्ट को ऐसे बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा C2H5OH और देखिए यहां से आ गया C2H5I। तो C2H5OH को क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल, और इसको क्या कहेंगे, एथिल आयोडाइड। इसी प्रकार आप जो क्रिया लेंगे वो लेंगे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। इससे हम किस प्रक्रिया कर सकते हैं, तो देखिए C2H5O C2H5 पर क्रिया कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं इसे Cl लिख लें और यहाँ COCH3 लिख दें और इस तरीक़ा से तोड़ दें। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये C2H5Cl बन गया जिसे क्लोरोएथीन बोलते हैं और यहाँ बन जाएगा CH3COO CH3COO C2H5। इसका नाम होता है क्लोरोएथेन। और इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। तो हमने कई एग्जाम्पलों पर आपको रासायनिक गुण समझाए। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं और क्रिया आप लोगों को समझा रहा हूं, वो क्रिया क्या है, PCl5 की क्रिया, जिसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कहते हैं। PCl5 से क्रिया याद रखना है, PCl5 जब भी क्रिया करता है POCl3 निकालता है, जिसे फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये इस तरीका से तोड़ा जा सकता है कि C2H5O C2H5 पर जब भी हम PCl5 की क्रिया करते हैं तो POCl3 निकलता है, फास्फोरिल क्लोराइड निकलता है और साथ में क्लोरोएथेन देता है C2H5Cl, जिसका नाम है क्लोरोएथेन।
अब देखिए C2H5 OC2H5, PCl5 को करने के लिए यहाँ पर Cl लिख दें, यहाँ Cl लिख दें, बीच में PCl3 लिखें, ये निकल गया, ये निकल गया। तो देखो C2H5Cl ये हो गया, C2H5Cl ये हो गया, और बीच में आ गया POCl3। समझ गए? यानी ये आ गया C2H5Cl, एक पार्ट ये निकला, एक ये निकला, तो इसे 2C2H5Cl कहेंगे, और साथ में से कहेंगे POCl3, जिसे फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरीका से हम एथिल डाई ईथर के टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।